हेलो फ्रेंड्स, माय ट्रैवल समरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको मुरुदेश्वर से उडुपी हम गए थे और उडुपी में कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए थे। तो ये कोस्टल कर्नाटक सीरीज में ये हमारा पूरा टूर था। और लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि हमने मुरुदेश्वर में कौन कौन से पॉइंट कवर किए थे और देन हम मुरुदेश्वर से चल दिए थे उडुपी के लिए। तो उडुपी के लिए जाते समय हमें कौन कौन से टेम्पल मिले, कौन कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की, तो ये पूरा रूट मैप है। तो मुरुदेश्वर से हम पहले गए थे कोल्लूर मूकांबिका टेम्पल, देन हम उडुपी कृष्णा मठ शाम की तरफ पहुंच गए थे। शाम को वहाँ पे रुके थे और मठ में श्री कृष्ण खिड़की से दर्शन किए थे। देन हम नेक्स्ट डे जो है कॉर्पोरेशन बैंक हेरिटेज म्यूजियम गए थे, देन मणिपाल म्यूजियम एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी म्यूजियम गए थे। दिस यू कैन स्किप इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी बायोलॉजिकल म्यूजियम। देन हम गए थे हस्तशिल्प हेरिटेज म्यूजियम। दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस एंड वेरी वेल मेंटेन्ड म्यूजियम। एंड देन सेंट मैरी आइलैंड पे हमारा बोटिंग करके हम सेंट मैरी आइलैंड पे गए थे। तो ये 2 दिन का ट्रिप था। तो हम उडुपी में ही रुके थे और उडुपी में हम कहाँ रुके थे वो भी हम बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्लेस था और गीता मंदिर, गीता भवन बोलते हैं उसको, वहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था रुकने का। तो बेसिकली ये हमारा रूट था। तो इस रूट से हम होते हुए फिर ये 2 दिन में हमने ये सारे प्लेसेस कवर किए थे। तो मैं मूकांबिका देवी टेम्पल गया था, तो इसलिए इधर से गया था। अगर आपको मारवंते बीच करते हुए जाना है तो आप इस रूट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मारवंते बीच हम नहीं गए थे तो इसलिए। तो देखते हैं क्या क्या कवर किया था। तो रास्ते में हमें एक गणेश टेम्पल भी पड़ा था, वहाँ पर टाइमिंग 12 बजे तक था, तो हम 11:30 तक पहुँचे थे। वहाँ पे हमने कर लिया था क्विकली। तो क्राउड नहीं था ज़्यादा और गाय को खाना भी खिलाया था वहाँ पर, तो वो आपको पेड रहता है, वो आप खिला सकते हैं। देन हमने रास्ते में ये मूकांबिका कोलूर टेम्पल का द्वार पड़ा था एक ऐसे इस रूट पे, तो ये उसका फोटो क्लिक किया था। देन हम मूकांबिका टेम्पल जो है ये दोपहर में पहुंच गए थे 2 बजे के आसपास। तो टेम्पल दोपहर में बंद रहता है 12 से 3, और 12 से आई थिंक 2:30 है। तो इस बीच हम जो है हमने अन्न प्रसाद ग्रहण किया था। तो अन्न प्रसाद करने के बाद हमने फिर टेम्पल में एंट्री करी थी। तो काफ़ी अच्छा टेम्पल है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है दोनों तरफ। टेम्पल के रोड के दोनों तरफ पार्किंग है और प्लेंटी ऑफ पार्किंग है। थोड़ा सा मडी पार्किंग है तो धूल ज़्यादा रहता है वहाँ पर। और ये इस तरीके से क्यू लगता है। उस दिन क्राउड नहीं था ज़्यादा, तो ऐसे क्यू में जाते हुए आपको विद इन 20-30 मिनट्स आपको अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ड्रेस कोड है वहाँ पर भी। तो ड्रेस कोड मोस्ट ऑफ दी कर्नाटक टेम्पल्स में, जो कोस्टल कर्नाटक के टेम्पल में, उसमें ड्रेस कोड यही है कि धोती और ऊपर से शॉल टाइप का आपको डालना पड़ेगा। तो ये आप कैरी करें, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और अच्छा टेम्पल है, काफ़ी अच्छी वाइब्स मिली वहाँ पर। और डायरेक्ट एंट्रेंस भी है इन केस भीड़ ज़्यादा हो तो 500 और 2%। सो बेसिकली क्राउड तो उतना नहीं था 30th को। और ये बाहर का गेट है, तो यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी ये। और यहाँ पे शू स्टैंड भी है, शू स्टैंड में आप कर सकते हैं, चप्पलें रख सकते हैं। और देन हम इवनिंग में पहुंच गए थे अराउंड 5 o'clock श्री कृष्ण मठ। और यहीं पर गीता भवन है, ये गीता भवन में हम रुके थे। और इसी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ जो है काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर है हालांकि ये जो इनका कैंपस है इसके अंदर पार्किंग नहीं है, बट बाहर है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बसेस, टेम्पो, टैक्सी सब कुछ वहीं पर पार्क होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आपको बाहर से 100 मीटर कैरी करके फिर ले जाना पड़ेगा। बट बहुत ही नाइस प्लेस है रुकने के लिए। अगर मिल जाता है तो आप यहीं रुकें। सो 4 बेडरूम हमको मिला था 2000 में, और एसी और लिफ्ट भी अवेलेबल है। 2 to 3 स्टोरी है। अच्छा प्लेस है रुकने के लिए। देन हमने शाम को ही श्री कृष्ण मठ में दर्शन किए थे। तो ये गीता भवन के अंदर का है। और यहाँ पर आपको अ, एक छोटा सा म्यूजियम भी मिलेगा। यहाँ पर पूरा गीता सार लिखा हुआ है। और भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति लेटे हुए बनी हुई है, उसके चारों तरफ आपको पूरी गीता लिखी हुई है। और देन वहाँ पर एक प्रोग्राम भी चल रहा था उस समय, कुछ पूजा चल रहा था, तो उसका भी पंडाल लगा हुआ था। तो ये गीता भवन के बैक साइड का फोटो है। तो बेसिकली जिधर से हमने पिछला एंट्री करी थी वो रोड साइड था, ये बैक साइड है। और इसके जस्ट आगे जो है श्री कृष्ण मठ है। तो ये यहाँ से ये श्री कृष्ण मठ है।
तो ये जो है एक गेट है, और इसके जस्ट पीछे लेफ्ट साइड से इधर से रास्ता गई है, तो उधर से आपको एक और गेट मिलेगा। तो इसके मल्टीपल गेट्स हैं श्री कृष्ण मठ के, जिधर से भी आपको इजी पड़े। अगर आप गीता मंदिर में रुक रहे हैं तो ये आपको इजी पड़ेगा, जस्ट गीता मंदिर के अंदर से होते हुए आप जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने पेड टिकट लिया था, क्योंकि क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। पेड टिकट 200 पर हेड है, और सीढ़ियों से होते हुए ये ऊपर से हमने फोटो लिया था। तो यहाँ पर जो है वो दर्शन हुए थे। यहाँ पर खिड़की है जिससे दर्शन होते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ से ऐसे ऊपर से होते हुए नीचे जाएंगे, और देन यहाँ से होते हुए यहाँ पर उस खिड़की से, छोटी सी खिड़की से आपको दर्शन मिलेंगे। तो अच्छा प्लेस है। थोड़ा सा टाइम हालांकि इसमें भी लगा था, 200 पर पर्सन का टिकट था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, 1 आवर तक लग गया था यहाँ पर। देन उसके बाद आपको इवनिंग में भी वहाँ पर प्रसाद मिलता है, तो अगर आप करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं अन्न प्रसाद। देन ये उसका दूसरा वाला गेट है, एक गेट जिससे हमने एंट्री करी थी, ये जस्ट उसके बैक साइड में एक गेट है। वहाँ से भी एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन देखें आप कहाँ पे रुके हैं। और मठ के भी रुकने के स्थान हैं बहुत सारे, तो उन मठ में भी आप रुक सकते हैं, गेस्ट हाउस टाइप के। तो नाइट में काफ़ी अच्छा था। और ये इनके मठ के भी जो है रहने के प्लेसेस हैं, आप यहाँ पर भी रह सकते हैं, पता कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, एंड देन रह सकते हैं। तो नाइट में 8 बजे के आसपास मार्केट बंद होने लगता है, और मित्र समाज यहाँ पे एक थोड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। तो बेसिकली जो आपको नाश्ता टाइप का मिलता है वही पूरे दिन मिलता है, सांभर, इडली और स्नैक्स आइटम और डोसा। बट 9 o'clock ये बंद हो जाता है, काफ़ी क्राउडेड रहता है यहाँ पर भी। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 30-40 मिनट्स का वेटिंग आपको मिल सकता है। बट दैट्स नॉट वेरी ग्रेट प्लेस, बट या यू कैन ट्राई। सो देन हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम MTR 1924 चले गए थे नाश्ते के लिए, और ये बहुत ही नाइस प्लेस है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, और डिनर लंच जो भी आप करना चाहें। और काफ़ी अच्छा प्लेस है, टेस्ट भी बढ़िया है। ये आप ट्राई ज़रूर करें अगर आप उडुपी में हैं। तो ये मैंगलोर बन है, ये खिचड़ी है, एंड देन ये एक कुछ कॉम्बो टाइप का था। उसमें हर एक एक पीस दे देते हैं हर आइटम का। तो इट्स अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट यू कैन से। तो देन हम चले गए थे कॉर्पोरेशन बैंक हेरिटेज म्यूजियम। यहाँ पे फोटोग्राफी इनसाइड अलाउड नहीं है, बट बाहर अलाउड है। और लास्ट में आपको एक्सप्लेन करने के बाद जो भी वहाँ पे गाइड रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई टिकट एंट्री नहीं है। और बहुत अच्छा म्यूजियम है, इंडियन करेंसी एंड कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी अच्छे से करते हैं। और मस्ट विजिट प्लेस है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्लेस है, जाएं ज़रूर। और अपनी करेंसी और कॉइन्स के बारे में पता चलेगा आपको। बच्चे हैं तो ज़रूर ही जाएं, उनको भी इंटरेस्ट आएगा। देन हम चले गए थे मणिपाल एनाटॉमी म्यूजियम। एंड तो ये अगेन अगर आपको शौक है थोड़ा सा बायो म्यूजियम का और एनाटॉमी का, तो आप जा सकते हैं। बट अदरवाइज यू कैन स्किप इट, बिकॉज लॉट ऑफ skeletons will be there. So if you're not very much interested, you can skip it. देन माही कैंपस के बाहर हमने कुछ फोटोग्राफी करी थी। देन हम चले गए थे हस्तशिल्प म्यूजियम। सो बेसिकली हस्तशिल्प विलेज बोलते हैं इसको। और यहाँ पर भी टिकट है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर क्रेडिट कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और टिकट प्राइस आई रिमेम्बर, आई थिंक 100 और 150 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक या ज़रूर जाएं यहाँ पर भी। सो इसमें आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा। और पुराने जो आर्किटेक्चर है, पुराने पुराने आर्किटेक्चर, उनको रिस्टोर किया गया है। रिस्टोर मीन्स वहीं से जो चीज़ें मिली हैं उनको लेकर बनाया गया है। तो बेसिकली उस टाइम में कैसे था, और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से रखा गया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, और आप अच्छे से एंजॉय करते हुए फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, ज़रूर जाएं। और आपको अपनी पुरानी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा। गाइड नहीं है यहाँ पर, गाइड को आई थिंक उनको प्रोवाइड करना चाहिए इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट योर हिस्ट्री देन। बट ऐसा कोई गाइड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर। अच्छा प्लेस है, और प्लेस के बारे में भी लिखा हुआ है बाहर, और कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है, इस टाइप से वो आपको पता चल जाएगा हर एक हाउस के बाहर में लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा फील आता है, और पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा म्यूजियम है।
सो ये आप देखें ज़रूर। थोड़ा सा गर्मी हो गया था दोपहर में, तो आप कोशिश करें मॉर्निंग में कर लें तो बेटर है। अदरवाइज दोपहर में काफ़ी गर्म हो जाता है। और विंटर सीजन था हालांकि, लेकिन बट कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में उतना विंटर नहीं होता है। तो ज़रूर जाएं और इसको एंजॉय करें। तो हमको 2 से ढाई घंटा लग गया था। गर्मी बहुत था, वाटर बॉटल कैरी करें और अच्छे से एंजॉय करें इसको। कोई भी हरी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखें। तो इसके बाद हम जो हैं चले गए थे सेंट मैरी आइलैंड। सो यहाँ पर हमको थोड़ा टाइम लग गया था। और देन यहाँ पे सी वॉक है, और सेंट मैरी आइलैंड आइलैंड में बोट के थ्रू जाना होता है। तो बोट की टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है 9 to 5। तो एक बोट आपको छोड़ देगी एंड देन नेक्स्ट बोट आपको 1-2 घंटे बाद जब आप घूम लेंगे तब पिक कर लेगी। तो आप देखें, अ, दो कलर के टिकट होते हैं, पिंक और येलो। तो अगर पिंक से गए हैं आप, तो आप ट्राई करें कि पिंक बोट में ही बैठे, पिंक टिकट वाली बोट में। अदरवाइज उसका बोर्डिंग और लीविंग पॉइंट अलग अलग होता है, क्योंकि ये है सेंट मैरी सी वॉक पॉइंट, और जो येलो वाली टिकट है वो आई थिंक मालपे बीच पे छोड़ता है आपको। तो आप ये ध्यान रखें, कलर वाइज ही आप उस बोट में बैठें जब रिटर्न हो रहे हैं। अदरवाइज आपका लीविंग पॉइंट अलग हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। और इस टाइप की आपको रॉक्स मिलेंगी जो कि बहुत ही रेयर हैं। और ये जो है, जब अलग हुआ था टेक्टोनिक हलचल के कारण दरारें पड़ गई थी, मेडागास्कर भारत से अलग हो गया था, तो बेसिकली ये अफ्रीका की साइड में जब अलग होके वो पूरा एक द्वीप बन गया, तो उसमें वहां पर मिलने वाली चट्टानें, यहाँ पे मिलने वाली चट्टानें एक ही सी पाई गई। तो इसको देखें, एंजॉय करें, बहुत अच्छा है। और सेंट मैरी आइलैंड और बोट से जाना होता है, और आई थिंक 350 पर हेड टिकट है। तो यहाँ पे भी आप आराम से 1-2 घंटा रुक सकते हैं। यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मालपे बीच पे भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो देखें, अगर आपको टाइम है तो आप यहाँ पे भी सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा प्लेस है। ध्यान रखें कि स्लिप ना हो। अच्छे से अच्छे शूज़ और ग्रिप वाले शूज़ पहन के जाएं, अदरवाइज या चोट लगने के चांसेस हैं। और थोड़ा टाइम लेके आएँ, क्योंकि 5 o'clock लास्ट बोट रहती है। तो 5 o'clock पे आएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी या 1 आवर में हो गया था हमारा। और थोड़ा सा लहरें यहाँ ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, अंदर नहीं जाना है पानी में, क्योंकि नोटिस भी लगे हुए हैं नो एंट्री के, और थोड़ा सा स्लिपरी भी है रॉक्स, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से चढ़ें। और काफ़ी अच्छा प्लेस है, ज़रूर आएँ। इस टाइप की चट्टानें इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, अदरवाइज़ आपको फिर अफ्रीका में ही मिलेंगी। तो देखें और ज़रूर आएँ इस प्लेस पर। देन हम रिटर्न हो गए थे शाम को 6 बजे के आसपास। लास्ट बोट आई थिंक 6:30 तक होता है, 6:30 और 7 तक। तो आप ट्राई करें कि बोट से रिटर्न हो जाएं टाइमली, अदरवाइज लेट होने पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। और ये सी वॉक है, ये मुरुदेश्वर में जो पानी के ऊपर बना था वो फ्लोटिंग था, और ये परमानेंट है सी वॉक। तो डिफरेंस है ये। एंड देन हम नेक्स्ट डे 1 जनवरी को हमने जो है गीता मंदिर छोड़ दिया था। और अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पे हमारा उडुपी का 2 दिन का ट्रिप कंप्लीट हो गया था। उडुपी से हम फिर जो है मैंगलोर की तरफ बढ़े थे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मैंगलोर के बारे में बताएंगे। सो आपको बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।